धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी का सुमिरन करते हुए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपके वृश्चिक लग्न राशि के अनुसार वो कौन सी दिशा होगी जिस दिशा से आपको धन लाभ की संभावना सर्वाधिक बनती है, और कहाँ से वो माध्यम कौन सा होगा जिस माध्यम के द्वारा हमें धन की प्राप्ति होगी। कैसे हम अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकें, वो कौन से उपाय करें जिससे हमारा आर्थिक समृद्धि और अधिक निखर करके हमारे सामने आए। इन सारी बातों को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके जो लग्न राशि के अधिपति बनते हैं यही बनते हैं मंगल देव, और यही मंगल देवता ने अपने धन का डिपार्टमेंट अपने गुरुदेव अर्थात देव गुरु बृहस्पति को धन का डिपार्टमेंट सौंप रखा है। सदैव के लिए आपके जीवन पर आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं वही बनते हैं गुरु। यहाँ पर जो 9 नंबर की राशि है इसका मतलब यही आपका धन भाव है जो आपके संचित जमा पूंजी को प्रदर्शित करता है। 9 नंबर की राशि धर्म त्रिकोण की राशि मानी गई है, इसलिए आप हमेशा ये प्रयास करते हैं कि धर्म मार्ग पर अग्रसित होते हुए बिना कोई ज़्यादा शॉर्टकट तरीके को यूज़ करते हुए आप धन प्राप्ति की ओर अग्रसित रहेंगे। दूसरी ओर ये स्थान धर्म त्रिकोण राशि का जो ये 9 नंबर है ये पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से देखा जाए सदैव धन लाभ की जो स्थिति बनती है आपके लिए वो पूर्व दिशा आपके धनदायक स्थिति बनती है। दूसरी ओर कहाँ से मुझे लाभ प्राप्त होगा, कौन सी दिशा मुझे अधिक इनकम दिला पाएगा। भाई धन और लाभ दोनों में फ़र्क होता है। पहला आप ये समझिए कि ये मान लीजिए ये पेन हमने 20 रुपये का खरीदा, इसमें यदि हमने 20 रुपये पर ही इस पेन को बेच दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, कोई इनकम प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यदि इनकम को जानना है, यदि यही 20 रुपये का पेन 25 रुपये पर यदि बिकता है इसका मतलब 5 रुपये हमें इनकम प्राप्त हुआ, और यही इनकम की जो दिशा होगी वो आपका 11वां भाव है। इस हिसाब से यहाँ से यदि गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव, 11वां नंबर भाव आपके इनकम का, जहाँ पर 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि को देखा जाए तो ये अर्थ त्रिकोण की राशि, कितना अच्छा हो गया भाई। अर्थ त्रिकोण की राशि हमारे इनकम भाव पर है और इसकी जो दिशा बनती है वो बनती है दक्षिण दिशा। तो आपके लिए जो लाभदायक जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा, धनदायक जो दिशा होगी वो आपके लिए पूर्व दिशा। 2 दिशाओं आपके पास निकल करके आए, आप वहाँ पर प्रयास कीजिए, उस दिशा पर प्रयास कीजिए, आपको मतलब सटीकता ज़्यादा बैठेगी। दूसरी ओर आपके पास आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भाई कौन से किसको देखें, हम अपने जन्म स्थान से दिशा को देखें या वर्तमान में जहां पर अभी उपस्थित है उस स्थान से देखें। तो ध्यान दीजिएगा, यदि जन्म दिशा से देखते हैं तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा आप अभी वर्तमान में जहां हैं और आपको काफ़ी समय हो गए हैं और अभी आप तुरंत में या किसी आगे से आने वाले समय पर तुरंत अपने नेटिव प्लेस नहीं जाना चाहते, अपने जन्म स्थान नहीं जाना चाहते, तो अभी जहां पर है आप वहां से देखिएगा। पूर्व और दक्षिण आपके लिए धन और लाभ की दिशा होगी। अब कौन से वो माध्यम होंगे जिनके द्वारा सदैव हमें आर्थिक सबलता अपने जीवन पर प्राप्त होगी। यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर हमारे काल पुरुष की कुंडली को रूल करता है, नवम भाव को। नवम भाव अर्थात आपके भाग्य। ऐसे जातक जो वृश्चिक लग्न राशि में जिनका जन्म हुआ है, भाग्य से ही इन्हें धन की प्राप्ति कभी कभी हो जाया करती है। दूसरे तौर पर पिता के द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति भी इन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि नवम भाव का संबंध हमारे दूसरे भाव पर है। ऐसे लोग जब जब कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा के पश्चात आपके धन की वृद्धि होती है, क्योंकि धनेश आपके गुरु हैं जिनका संबंध आपके जीवन पर सदैव कहाँ से रहेगा, धार्मिक कार्यों से या फिर धार्मिक यात्राओं से। यदि आप धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ, अर्चना आदि करते हैं, ये आपके लिए सदैव धनदायक की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये आपके दूसरे भाव के जो नंबर हैं, जो धनु राशि, इसका प्रभाव हुआ ठीक आपके वृश्चिक राशि से दूसरा भाव। अब इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के पास स्वयं ऐसी ज्ञान होती है, ऐसी क्षमता होती है कि अपने ज्ञान से, अपने चातुर्यता से ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं। तो वो ज्ञान आपके अंदर रहेगा जिसके जो माध्यम होगा आपके धन प्राप्ति का। अब दूसरी बात समझते हैं, भाई मुझे इनकम कैसे प्राप्त होगा। ये तो हमने समझा धन प्राप्ति का। तो इनकम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं, स्वयं बुध बनते हैं।
इसलिए बुध का संबंध किससे होता है? वाणी से होता है, बातचीत से होता है, व्यापार से होता है। बुध का संबंध हमारी वाक्पटुता से होता है। इन सब कार्यों के द्वारा आपके धन प्राप्ति का एक सोर्स बनता है। दूसरे ओर पर आप काल पुरुष की कुंडली पे देखेंगे तो यही छठा जो नंबर है, जो राशि है, ये छठे भाव को रूल करती है। इसका मतलब छठा भाव आपका लाभदायक स्थिति को प्रदर्शित करेगा। मतलब आपको कभी कभी आप देखेंगे अपने जीवन में जो आपके शत्रु हैं उनके द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त हो जाया करेगा। या फिर जब जब आपको कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी आएगी तुरंत उसके बाद कोई लाभ की स्थिति बनती है। या फिर आप ये देखेंगे तीसरा भाव हमारे कर्जों का होता है। कोई हमने कर्जा ले लिया और उसके माध्यम से फिर आगे उस यदि हमने अच्छा कर्जा लिया है, अपने व्यापार के लिए लिया है या फिर कुछ अच्छे प्रोग्रेस के लिए कर्जा लिया है तो वहाँ से यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। हालांकि इसे पूरा अच्छे ढंग से प्रेडिक्शन करने के लिए आपका बर्थ चार्ट चाहिए। आप स्वयं सोचिए, आपकी ग्रह स्थिति हमें जानकारी नहीं, हम सिर्फ एक आपके लग्न राशि के आधार पर आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है आपको लगे कि शायद मेरे साथ इस जो मेरे जो कर्जे से संबंधित बात की वो तो नहीं, भाई मेरे साथ तो कर्जे बहुत बने हुए हैं, ऐसा नहीं। यदि आपको जब जब जानना होगा कि पैसों की स्थिति आपके साथ क्या होने वाली है तब तब आपको समझना होगा कि वर्तमान ग्रह गोचरों में इनकी स्थिति क्या है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, अभी वर्तमान कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर मतलब स्वामी गुरु का गोचर देखिए। तो गुरु का गोचर तो भाई देखने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है कि गुरु इस समय पर मेष राशि पर चल रहे हैं, मतलब वृश्चिक राशि से ठीक छठे भाव पर। तो अभी का समय आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है? तो धन भाव के स्वामी छठे भाव के पर गए हैं। रोग ऋण शत्रुओं पर हमारे धन लग सकते हैं। अब विशेष बात और ये समझ लीजिए कि यही प्राप्ति का स्थान होता है, मतलब हमें प्राप्त भी होगा और ये अप्रैल 24 तक रहेंगे। तो इस कारण से बहुत लंबे समय तक ये देवगुरु बृहस्पति हैं, इस टाइम पर मान लीजिए कोई परेशानियां बनी भी हुई हैं तो वो अप्रैल 24 तक हमें वहां से प्राप्त भी करा देंगे, क्योंकि प्राप्ति भाव भी आपके यही हैं। इसी प्रकार से जब जब आपको लगता है, अच्छा आप समझ लेते हैं आपके लाभ की स्थिति क्या है। तो इस भाव के स्वामी कौन है? बुध है। बुध का गोचर पकड़ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि लाभ की स्थिति क्या है। तो बुध का गोचर अभी वर्तमान में 27 नवंबर तक धनु राशि पर इनका गोचर है। तो वृश्चिक राशि से ठीक धन भाव पर, बहुत अच्छा। अब मतलब आपके लाभ के स्वामी निकल करके धन भाव पर आ गए हैं। ये आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय मान सकते हैं इसे। 27 दिसंबर तक का जो समय होगा, ये सॉरी बुध का समय है ना, 27 नवंबर तक का जो समय होगा ये आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कोई लाभ की संभावना बन जाए या फिर लाभ के कोई एग्रीमेंट इस समय पर कंप्लीट हो सकते हैं जिसका भुगतान आपको आने वाले समय पर आपको प्राप्त हो। ये स्थान हमारी इच्छाओं की पूर्ति होता है, इसलिए जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति का समय हम धन के माध्यम से उसे पूर्ति कर पाएंगे, चाहे वो हमारे सुख संसाधन हो या फिर हमारे भौतिक जो सामग्रियां होती हैं इनको खरीद करके भी यदि हमें सुख शांति मिलती है तो ये चीज़ हमको 27 नवंबर तक देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से आप पूरे साल भर का निकाल सकते हैं। हालांकि इसके पूरे बृहद विवरण के लिए जनवरी 2024 में इसका वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आप पूरे जान सकते हैं पूरे साल भर की स्थिति क्या है। और इस साल सन 2023 के लिए हमने ऑलरेडी जनवरी 2023 में या फरवरी 2023 में ही ये वीडियो को बनाया था, वहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। अब समझते हैं कि भाई हमने अब धन की दिशा तो जान लिया, धन प्राप्ति का सोर्स भी हम जान गए। अब कैसे हम जो हमारे धन खर्च बने हुए हैं उस पर कैसे नियंत्रण करें, क्योंकि हर किसी का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई कमाते तो बहुत है लेकिन धन संचित नहीं होता, जुड़ नहीं पाता। सही बात है, हमने यदि लाख कमाया, करोड़ कमाया, किस काम का, लेकिन जो पैसा हमारे पास संचित रूप से है उससे हमको मतलब भाई वही तो हमें पैसे के रूप में दिखेगा। उसी प्रकार से आपके जो खर्चे हैं वो स्थान है आपका 12वां घर। 12वां घर ये दिखाएगा कि आपके खर्चे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आपके खर्चे हो सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर सप्तम भाव को रूल करता है। व्यापार में धन आपके खर्च हो सकते हैं, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए धन खर्च हो सकता है, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए आपके धन खर्च हो सकते हैं। सप्तम भाव आपके मित्रों का है। कभी कभी होता है कोई मित्रों के कारण या मित्रों के साथ मिलजुल करके कोई इवेंट हम करते हैं, वहाँ धन खर्च हो सकता है। ये खर्चों का एक सोर्स बता रहा है आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव चूंकि देखेंगे यहाँ पर तो सप्तम भाव यहाँ पर काम त्रिकोण राशि है, तो अपने कर्म को की बढ़ोतरी के कारण भी कई बार हमें कोई खर्चे करने पड़ते हैं और आगे चल के वही हमारे लिए परेशानी का सबब हो जाता है। तो कैसे इसे नियंत्रण किया जाए, तो सिंपल सा बात है,
सप्तम भाव को रूल करता है आपका 7 नंबर राशि तुला राशि। इसका मतलब ये हो गया कि वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को सदैव अपना दाम्पत्य जीवन बचा करके चलना है। जब जब दाम्पत्य जीवन में आपके खटास आती है, वहाँ पर कोई परेशानियाँ आती हैं, तब तब आपके खर्च अधिक बढ़ जाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो उसे मेंटेन करना आपके खर्च को मेंटेन करेगा, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अब बात ये उठेगी भाई कि हमने धन की दिशा जान गए, धन प्राप्ति को जान गए और खर्च भी रोक लिया। अब हम धन संचय को कैसे एकत्रित करें और कैसे हम सदैव के लिए हम अपने आर्थिक पक्ष को सदैव के लिए कैसे मजबूत रख सकते हैं, इसके लिए आपको जानना है। आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं, जो गुरु देवता बनते हैं, इसे समझना है। यहाँ पर से आपको जुड़ना है, सदैव आपको धन संचय आपको एक सोर्स मिल जाएगा। 9 नंबर की राशि हमने कहा कि ये गुरु की राशि है। गुरु देवता हमारे ईशान दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा ये पूर्व दिशा। तो अपने घर पर, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वो पूर्व दिशा और ईशान दिशा जितना मेंटेन रहेगा, जितना सुसज्जित रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा, उतना ज़्यादा आपका धन बढ़ेगा। ये सदैव के लिए आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वही वो स्थान है जो गुरु का स्थान होता है हमारा ईशान दिशा, और 9 नंबर की राशि पूर्व दिशा को प्रदर्शित करती है। इसलिए वहाँ पर यदि कोई कूड़े कचरे पड़े हैं या कुछ अशुद्धियाँ हैं, सदैव धन की हानि होती रहेगी। धन संबंधी हमें परेशानियों को देखने को मिल सकता है। अब इसके बढ़ोतरी के लिए और ये कर सकते हैं कि ये ईशान दिशा इतना स्वच्छ दिशा है, एक पानी का स्थान वहाँ रख सकते हैं, उससे भी आपके धन बढ़ सकते हैं। गुरु का सम्मान करना, गुरु दीक्षा लेना या गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करना सदैव आपके लिए धनदायक होगा, क्योंकि शास्त्र ने कहा भी है, माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु, इन चारों की जो वाणी निकलती है, इसे बिना विचार किए शुभ जान करके कर दो, सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश है। गुरु स्वयं एक बहुत बढ़ोतरी के कारक माने गए हैं और इसी कारण से जीवन को भी एक बहुत बढ़ोतरी की ओर करते हैं। हालांकि ये बता दें आपको, ये धर्म त्रिकोण की राशि होती है। आपका बहुत सा पैसा जो है वो धर्म के कार्यों पर भी संलग्न आपके जीवन पर जरूर होगा। ऐसे लोग धर्म के कार्य पर, दान पुण्य के कार्य पर भी अच्छा खासा धन व्यय करते हैं और शायद इसी कारण से एक श्रेष्ठ धनदायक स्थिति आपके जीवन पर अग्रसित भी जरूर होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। माँ धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय माँ लक्ष्मी।